फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख लेना। और जितनी भी टेस्ट पेपर 3 की वीडियोस हैं, टेस्ट पेपर 3 की जितनी भी वीडियोस हैं, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिला रहेगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06 टू गेट 3.1। मतलब इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 3.1 आ जाए। मान के चलो मतलब क्वेश्चन बता रहा हूँ 2.06 में कैसा नंबर ऐड करें, मतलब कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 3.1 आ जाए। मान के चलो कि हमने लिया 2 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 4 आ जाए। 2 में अगर 2 ही तो ऐड करेंगे जब भी तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 4 - 2 किया जब भी तो हमारा आंसर 2 आया। जब भी तो हमने 2 में से 2 ऐड किया जब भी तो 4 आया। इस तरीके से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 3 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5 आ जाए। अगर 3 में 2 ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा ना। तो हमने 2 लाने के लिए क्या किया, 5 में से 3 को माइनस किया तो आगे 2। सेम क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं फटाफट से नोटबुक में। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन से हैं 2 मेथड। ठीक है, देखो एक तो हमारा x का मेथड। अगर हम इस नंबर में 2 में अगर हम x को ऐड करें तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो हमें क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की तो वैल्यू फाइंड करनी होगी ना। तो पहले लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 2.06 में अगर हम x को ऐड करें तो हमारा आंसर 3.1 आ जाएगा। देखते हैं, अब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो पहला काम क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने आप ही एक जीरो लगा देंगे, बना देंगे इन्हें 2 डिजिट का। लाइक फ्रैक्शन में इन्हें और लाइक डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करना है, 2.06 को अगर हम x से ऐड करें कि हमारा आंसर 3.10 आ जाए। अब देखो x तो अपनी प्लेस भी रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3.10 है, ये भी =2 के बाद में अपनी प्लेस पे ही रहेगा। और ये जो 2.06 है, ये यहाँ पे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता ना, वो प्लस का होता है। यहाँ पे प्लस के यहाँ पे ट्रांसफ़र होके यहाँ पे ये माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे -2.06 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का पता चल जाएगा। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 1 में वो कैरी गई, 10 की कैरी गई, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, फिर पॉइंट लग गया और 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो 1.04 इसका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे अगर प्लस का साइन हो, वहाँ पे जाके माइनस का मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जब नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस का साइन हो तो वहाँ पे जाके माइनस का हो जाता है, माइनस का साइन हो तो ट्रांसफ़र होके प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, क्या मैं खुद ही भूल गया, ट्रांसफ़र होके डिवाइड का हो जाता है। और जब डिवाइड का साइन हो तो ट्रांसफ़र होके किसका हो जाता है, साइन मल्टीप्लाई का हो जाता है। अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब देखो एक तो हमने इसको x की मेथड से सॉल्व कर लिया आसानी से, और एक सिंपल मेथड है, हम 3.10 में से 2.06 को माइनस कर दो, आंसर तो हमारा वही आएगा 1.04। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.04। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी एक स्टेटमेंट छोटी सी बनेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोला गया है हमसे 0.1 को हम अगर x से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 0.04 आ जाए। अब 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, माइनस का साइन ही रहेगा, x की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब पॉइंट को 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब देखो सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जैसे कि बताया कि यहाँ पे प्लस का था साइन, वहाँ पे ट्रांसफ़र होके माइनस का हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन था, वहाँ पे ट्रांसफ़र होके माइनस का हो गया। लेकिन अब यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो अपने सेम जगह पे रहेगी, और ये वहाँ पे जाके 0.10 ट्रांसफ़र होकर 0.04 से माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा सॉल्व करके।
देखो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने 0.04 को तो अपनी प्लेस पे रखा, यहाँ पे 0.04, देखो यहाँ पे 3.10 है। जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके आया है तो माइनस के तो ये बाद में आया, 3.10 तो अपनी प्लेस पे रहा। लेकिन यहाँ पे 0.04 अपनी प्लेस पे क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं रहा, जब हमने इसे लाइक डेसिमल में, क्योंकि ये 2 डिजिट हैं, ये भी 2 डिजिट हैं, और जब हमने इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा 0.10 बढ़ा है या फिर 0.04 बढ़ा है? 0.10 बढ़ा है। तो इसीलिए 0.10 में से 0.04 माइनस होगा। अब इसे माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 4 का 6 बचा, 0 और 0 में से 0 का तो 0 बचा, तो 0.06 इसका आंसर आ गया। और या फिर हम इससे सिंपल डिवाइड माइनस भी कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 को तो हम बुक में ही फिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा पहला क्वेश्चन है 1.001 डिवाइडेड बाय 14। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में और 3 चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें हमने इतने तरह के बहुत सारे डिवाइड करे हैं। तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि ये वाला डिवाइड आप खुद से ही सॉल्व करके देखिएगा। बहुत सिंपल है। देखो इसमें हमें डिवाइडेंट की तरह रखना है, और 14 है ना वो जैसे हम डिवीज़र बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे 14 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 1.001 तो हमारा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसे खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 2.04 डिवाइडेड बाय 0.17। वैसे ये भी इजी है, लेकिन अब आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो सॉरी खुद से करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला काम हमारा क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना। तो 2.04 डिवाइडेड बाय 0.17। अब देखो जो हमारा डिनोमिनेटर है और जो हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है और न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो अगर जब डिनोमिनेटर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो न्यूमरेटर में 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अगर 3 डिजिट से पहले पॉइंट होता है तो 3 जीरो लग जाती हैं। अब इसमें भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो इसमें भी डिनोमिनेटर में जाके 2 जीरो लग जाएंगी। अब देखो 0 से 0 कटा तो हमारा आंसर क्या है, जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 204 और यहाँ पे 17 आ गया। अब देखो हम इसे खुद से भी कट कर सकते हैं। देखो 17 ये 2.204 एक ही टेबल में जा रहे हैं, एक ही बार में दोनों कट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखते हैं। 17 1 17, 17 1 17। अब देखो 20 में से 17 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 3 और 4 34 मान लेंगे। अब 17 2 जा कितना होता है, 34 होता है। हो गया कट गया पूरा। तो इसका क्या आंसर है, 12 आया। इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें मैं थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है और फोर्थ पार्ट में भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। और जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, मतलब स्क्वायर 2 दे रखा है, मतलब 0.7 है और इसकी पावर में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम 0.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर में 3 दे रखा होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। तो इसी तरीके से सारे मल्टीप्लाई होंगे इस तरीके से। तुम इन चारों में से कोई 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो एक तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 5th 6th कर लेते हैं। और जो बाकी के बच्चे होंगे वो आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, या फिर 4th भी मैं बता ही दूँगा, सारे पार्ट बता दूँगा, जहाँ टाइम वेस्ट थोड़ी हो रहा जाता हमारा। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। अब 0.47 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5.3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 3 का कितना होता है, 12 होता है। 1 कैरी 2, 0 3 से 0 का 1, यहाँ पे 1 कैरी आई थी तो 1 हो गया। 5 3 से 15, 5 4 से 20, 1 कैरी, 5 4 से 20, 1 कैरी, हाँ 21 हो गया। 0 5 से 0 और 2 कैरी 2। अब 9 5 और 2 7, 1 1 2 2। तो कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लगेगा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या बोला है। 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, शायद यही बोला है। हाँ सेम यही क्वेश्चन है। अब देखो 23 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आएगा, 69 आएगा। देखो मैंने 23 को 3 से डायरेक्ट इसलिए मल्टीप्लाई किया, देखो पॉइंट से पहले जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे मानेंगे नहीं। और 023 थोड़ी होता है, हमेशा 23 लिखते हैं। 023 का भी सुना है और 03 का भी सुना है। 3 तो होता है सिर्फ, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखेंगे पॉइंट कितनी डिजिट से पहले है, 1 2 डिजिट से पहले हैं। अब इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट से पहले, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 3 5, मतलब 5 डिजिट से पहले हमें पॉइंट लगाना है। अब देखो उसमें 2 डिजिट हैं, 5 डिजिट कैसे बनाए,
2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 3 0 ऐड करेंगे तो बन गया हमारा 5 डिजिट का। अब 5 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, लेकिन लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से 5th पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा हमारा 5th पार्ट। इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर 2 है हमारी। अब देखो 7 7 से कितना होता है, 49 होता है। अब देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट से पहले है। इसमें 1 डिजिट से पहले है, इसमें भी 1 डिजिट से पहले है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो मतलब टोटल कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 होता है। हम देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगेगा। इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो तीनों में 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो टोटल हमारी 6 डिजिट हो गई। तो 6 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमें पॉइंट लगा दो और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। देखते हैं, यहाँ पे साइड में वर्किंग कर लेते हैं। 0.05 अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब देखो 5 5 जो कितना होता है हमारा 25 होता है। तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे, सही बात है। अब देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगेगा। इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो टोटल हमारी 3 डिजिट हो गई। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही। अब इसका आंसर 0.025 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40, ठीक सही बात है। 8 2 16, 16 4 20 होता है, लिख लेंगे। अब देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट से पहले हैं। इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो टोटल 3 डिजिट हो गई। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। ये लाइन तो मुझे बार बार रट गई अच्छे से। अब देखो 0.2 भी लिख सकते हैं इसे, या फिर 0.2 भी लिख सकते हैं। और पॉइंट के बाद वाली जो 0 होती हैं, पॉइंट के बाद वाली को जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसे 0.2 भी लिख सकते हैं और 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब अगला देखते हैं, क्या हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। 35 को अगर 0.7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। हाँ यही आएगा। देखो एक बार डिवाइड करके भी दिखा दूंगा मैं आपको। 0.35 पहला काम हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, 0.7, सही बात है। अब देखो इसमें 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो न्यूमरेटर में जाके 1 0 लग जाएगी 1 के बाद। और इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में जाके 1 लगे तो 0 लग जाएंगी। हम 1 0 से 1 0 कटी। और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट भी हटा जा रहा है। तो 35/7 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटी, हमारी 1 0 तो बची ना। अब 35 1 जा 35, 7 10 जा कितना होता है 70 होता है। अब 35/70 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख तो कुछ नहीं सकते लेकिन ये कट हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो 7 5 जा 35, 7 10 जा 70, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, आया क्या 1.2 आया। 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लग सकते हैं। देखो इसका मतलब भी आधा है और इसका मतलब भी आधा है, तो 0.5 बिल्कुल सही। तो यहाँ भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगला देखते हैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब देखो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब देखो 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 होता है। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब पॉइंट 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा क्योंकि इसमें भी 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट। तो टोटल 3 डिजिट हो गई। 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो और पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। अब देखो 0.064 इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे तो 0.64 है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स है। अब 6 सेंटीमीटर हम क्या लिख सकते हैं 0.06 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं हाँ लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं 100 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम इसे 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.06 मीटर आएगा। क्योंकि इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट से पहले 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो आंसर आया 0.06 मीटर, इसमें भी 0.06 मीटर। तो आंसर क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।